हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्ते। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे सब लोग। तो मैं आलू छील रही थी। छोटा बाबू मेरे पास बैठा था, उंगली कर रहा था, उसी में मिर्ची रखी है तो इसलिए मैं गुस्सा कर रही थी और सब फैला रहे थे। तो अक्सर देखोगे मेरे पास खेलते हैं और ताई ताई वो बुलाते हैं, ताई जी। तो शाम के खाने में आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। और तेल बहुत महंगे हो गए हैं सरसों के, फ्राई करके बनाऊँगी। और बहुत दिन बाद बना रही हूँ, बच्चों की फरमाइश पे स्पेशली। तो महंगाई तो देखो हर चीज़ की बढ़ी है। टमाटर पीस रही हूँ, हरी मिर्च। तो सुई के दाम बढ़े तो तलवार के भी दाम बढ़े हैं। बस एक चीज़ की दाम नहीं बढ़ी, वो है माचिस। पहले भी 1 रुपए की मिलती थी, अभी भी 1 रुपए की मिलती है। 50 पैसे की मिलती थी, अब 1 रुपए हो गई। क्योंकि माचिस आग लगाने का काम करती है। जैसे हर घर में देखोगे रिश्तेदार होते हैं, तो कहीं ना कहीं सब रहता ही है। लेकिन अच्छे रिश्तेदार मिलना भी बहुत ज़रूरी, बहुत वो बोलते हैं ना, नसीब से मिलते हैं। तो जो जैसा जिसके साथ करता है उसके साथ वैसे ही रिश्तेदारी निभानी चाहिए। और क्योंकि जब हम भरोसा करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, टूटता है तो बहुत दुख होता है। और ये देखो सोयाबीन फ्राई कर लिए और आलू कुकर में प्याज डाल दिए, जीरा डाल दिए और मसाले डाल दिए, वही बेसिक मसाले आपको पता है। फिर मैंने कुकर में सीटी लगा दिया था, सॉफ्ट बनते हैं इससे। और फिर मैं रोटी सेकी, क्योंकि सब्ज़ी बनी थी तो सबको रोटी चाहिए थी। गर्मी बहुत है तो गर्मी में हाइड्रेशन हो जाती है, पानी पीना चाहिए। पसीने बहुत आते हैं ना, दिन भर में 4 लीटर 5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो वैसे भी सबको प्यास लगती ही है। और बोल रही थी ना, वही रिश्ता निभाने वाली बात। तो किसी ने सही बोला है, जिसके साथ जैसा रिश्ता निभाना चाहिए। आप खुद समझदार हैं, हम खुद समझदार हैं। चाहे रिश्ता कोई भी हो, चाहे कोई मतलब कोई भी हो सामने, तो जो जैसा निभाएगा उसके साथ वैसा निभाना चाहिए आज के डेट में। और हमें किसी पे ज़्यादा, चाहे कोई भी रिश्ता हो, भरोसा नहीं, क्योंकि भरोसा जब टूटता है ना तो बहुत दुख होता है, ये तो सबको पता है। और किसी के लिए आप कुछ भी कर लो, लेकिन वो आपको बाद में 0/0 रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे लोग ही बुरे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बुरे लोग ही बुरे बनते हैं। जो बहुत अच्छे रहते हैं वही बाद में बुरे बन जाते हैं। किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बाद में आपको कुछ नहीं, सब कह दें आपने मेरे लिए क्या किया, तो बहुत दुख होता है। तो इसके लिए सबक रहती है सबको। और गर्मी लग रही थी, थोड़ा लेट गए थे इसलिए बाल थोड़ा सा ऐसा हो गया। और शाम के टाइम तो आपको सबको पता ही है, जब रिश्तों में ना खटपट हो जाए तो रिश्तों से थोड़ा सा दूरी बना लो, वो अपने आप धीरे धीरे सुधर जाएंगे। मन तो ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, सामने पड़ा आदमी तो बोलना चाहिए, बस यही है।
और आज के डेट में आपको पता ही है, माचिस से याद आ गई थी तो इसलिए बोल दिया टॉपिक पे। और महंगाई तो आपको सबको पता ही है, आसमान छू रही है। अभी 1200-1300 सिलेंडर हो गया था, वोटिंग की वजह से 800 हुआ। और शाम के टाइम तो मैं दाल चावल ही बनाती हूँ, गर्मी लगती बहुत है। और गर्मी एकदम अपनी चरम सीमा छू रही है, पसीने एकदम टपक टपक रहे हैं। तो फटाफट से किचन साफ करके बर्तन धो के मैं, और फिर मुझे मटका में पानी वानी भरना है। तो शाम का मेरा ये रूटीन यही रहता है। सुबह का बहुत बनाए थे, शाम का भी बनाती हूँ ब्लॉग। तो अभी 2-2 दिन पे डालती हूँ, 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन। और आज शाम को शूट किया तो सोचा थोड़ा सा डाल दें। आज 5 जून हो गई है, सबको पता ही है। और गर्मी एकदम भयंकर वाली पड़ रही है, बिना कूलर के आप रह नहीं सकते, ऐसी गर्मी है। जिसके पास एक तो रात का टाइम है, ये करीबन 10 बज रहे हैं जो मैं बर्तन धो रही हूँ। और फटाफट से मैं काम करके, और फिर रात को बिना नहाए तो मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी लगती है। ऐसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी की वजह से। और फटाफट से बर्तन धो लेते हैं, तब बाकी का दिखाते हैं आपको वीडियो। गर्मी में आप मट्ठा पीजिए, छाछ पीजिए, मट्ठा कोई छाछ बोलते हैं, लस्सी पीजिए, रूह अफ़ज़ा पीजिए। और ठंडे में नींबू पानी है, क्योंकि गर्मी बहुत है तो इसलिए ठंडा ठंडा पीजिए। और मैंगो आ गए, मैंगो शेक बनाइए घर में। लेकिन जो भी खाइए पिए सब घर की चीज़ें, बाहर की नहीं। बाहर भी जाना है तो बाहर गन्ने की जूस पीजिए, क्योंकि गन्ना का जूस एकदम ठंडा ठंडा रहता है। और ज़्यादा कुछ ऐसा बाहर का नहीं खाओ, क्योंकि गर्मी में बीमार जल्दी हो जाते हैं सब, खासकर बच्चे। तो इसलिए हिसाब से सब कीजिए। और हिसाब, क्योंकि मैं तो लस्सी बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले मैं नहीं पीती थी, अभी तो मैं पीती हूँ लस्सी। तो आप लोग भी बनाइए और पिए लस्सी। और जिसको आम पन्ना अच्छा लगता है वो आम पन्ना बना के पिए। बेल शरबत हो गया, आम पन्ना हो गया। और जून का महीना चल रहा है, पहले तो लोग सत्तू खाते थे, तो सत्तू भी खा सकते हो। अभी भी मेरी मम्मी तो सत्तू बनवाती हैं, मतलब भून के पीस लेती हैं घर पे, चक्की है घर पे। और मुझे भी सत्तू पसंद है, वो भी मिर्च के अचार के साथ, और उसके प्याज, तो अच्छा लगता है। और ये मैं दूध गर्म कर रही हूँ, दही जमाऊँगी, तो इसलिए
बहुत दूध गर्म कर रही हूँ और बच्चों को भी देना है। भगोनी मेरी रखी है। उधर थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा होगा रोशनी है। वो रोशनी इसलिए है क्योंकि भगवान जी को यहाँ दीपक जलाए थे तो वो कूलर चला तो बुझ गया, थोड़ा सा घी पड़ा था तो मैं इधर ला के जला दी थी। और ये मलाई मैं एक जैसा कर रही हूँ और फिर उसमें दूध गर्म हो जाएगा तो ये छोटी भगोनी है उसमें पलट दूँगी। दही हमेशा स्टील के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में जमाते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं दही जमाते हैं क्योंकि दही काटता है एल्युमिनियम को, खटास। और ये मेरा दूध गर्म हो गया दही जमाने के लिए। बार बार मैं चेक कर रही थी कि ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो गर्मी वैसे भी है। ठंड के महीने में तो गर्म ही एकदम गर्म दूध रहेगा, एकदम नहीं जिसे उंगली सही जाए। ये बाबू आ गए तो अब ठंड का महीना में दही जमाएंगे तब बताएंगे, अभी गर्मी में जमा रहे हैं तो गर्मी में बताते हैं। और दही में दूध मैंने गर्म करके रख दिया। ये मैंने मटका खाली करना था तो जग में पानी भरना है, भर के मैं रख रही हूँ रात को पीने के लिए। ये जग मेरा अंदर से उसका है तांबे का, बाहर से स्टील है। तांबे में पानी पीना चाहिए ना, सब बोलते हैं। और मैं तुरंत गई फटाक से नहा वहा के और उधर मटका रख दी थी धो के, फिर आई मटके में पानी भरी और फटाक से नहा के आ गई थी। और ये देखो दूध में रख के गई थी, थोड़ा सा ठंडा हो गया, फिर आ गई उसमें दही डाल दी। उंगली ऐसे दूध में उंगली डालो तो आपकी उंगली गरम नहीं लगे तब दही डाल दो और जम जाएगी रात भर में दही। वैसे भी गर्मी का मौसम है। और बच्चों का उधर दूध निकाली हूँ और फिर मैं बाहर अभी जाऊँगी, आपको दिखाती हूँ। वो थोड़ा सा धो के मैं सोची रख दूँ क्योंकि बर्तन वर्तन तो आप देखे मैं धो के किचन साफ़ करके रात को तब सोती हूँ। और फिर मैं बाहर चली गई और बाहर दिखाते हैं आपको क्या है। इधर गैस बंद कर रही थी, रात को नीचे से गैस बंद कर देती हूँ। और ये देखो मेरा सोफ़ा कम बेड है, बिस्तर लगाई हूँ, बच्चे सोएंगे। और इधर मटका भर रही थी आरओ से, मटका भर के बाहर खुले में रख दो, रात भर ठंडा होगा फिर अंदर रख लेंगे। ये कान्हा जी का बिस्तर है, कान्हा जी सो गए। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।